नए जमाने के ससुराल में पुराने जमाने की बहू की जिम्मेदारी। गांव की मिट्टी में पली बढ़ी और संस्कारों से भरी मीना की विदाई हो रही होती है। उसके पापा ने बैलगाड़ी तैयार करवा रखी थी। लाल कपड़े में सजी धजी मीना खड़ी होती है और गांव की औरतें गीत गा रही होती हैं। बिटिया, अब ये तेरा घर नहीं रहा, ससुराल ही तेरा घर है, वहां सबका ख्याल रखना। जी बाबूजी, आपकी लाज रखूंगी। बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चलती है। कुछ ही दूर पहुंची होती है कि सामने से एक बड़ी चमचमाती एसयूवी आकर रुक जाती है। अरे भाभी, अब जमाना बदल गया है, बैलगाड़ी छोड़िए, हमारी गाड़ी में बैठिए। मीना हिचकिचाई और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंचते ही मीना की आंखें फटी रह जाती हैं। सामने एक मॉडर्न घर दिखता है। कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां, इलेक्ट्रिक बेल, कैमरा, लिफ्ट। अरे बाप ले, ये तो किसी सपनों का महल है। गांव की मिट्टी के घर से बिल्कुल अलग। चलो चलो, जल्दी गृह प्रवेश कराओ। समय निकल रहा है। घर में सब लोग बहुत बिजी थे और अपने अपने काम में लगे हुए थे। मीना सबको ध्यान से देखती है। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी कर लो, मुझे बैंक जाना है। भाई, ये प्रेजेंटेशन आज शाम तक भेजनी है। वाह, हमारी भाभी की एंट्री मोमेंट इंस्टा पर डालूंगी। ये कैसा 90s वाला लहंगा पहनकर आई हो। अरे, यहाँ तो सब ट्रेंडिंग फैशन चलता है। मीना नजरें झुका लेती है। सास ने दरवाजे पर उसके पांव रंगोली में रखवाए और फटाफट आरती करके कहती है, ठीक है, गृह प्रवेश हो गया, अब चलो अंदर। बहू घर के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ देखकर चकित रह जाती है। दीवार पर एलईडी टीवी, स्मार्ट लाइट्स, फ्रिज, माइक्रोवेव, सोफा सेट, हर जगह मॉडर्न चीजें। अरे वाह, कितना बड़ा, कितना चमकदार घर है। मेरे गांव के घर से तो बिल्कुल अलग है। जहां सब लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, वहीं मीना चुपचाप खड़ी थी और सबको देख रही थी। बाहर कुछ आस पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं और आपस में बात करते हैं। चलो, इन्होंने तो गृह प्रवेश में भी बुला लिया, बड़ी बात है, वरना तो कभी नमस्ते तक नहीं करते हम लोगों को। हाँ, सही कह रही हो, ये लोग तो हैं ही ऐसे कि आसपास से कोई मतलब ही नहीं रखते। पता नहीं कैसे लोग हैं। मीना सबकी बातें सुन लेती है। अगली सुबह पुराने जमाने की सादगी डाली बहू सिर पर पल्लू ओढ़े गीले बालों के साथ पूजा करती है और अगरबत्ती की खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है। हे भगवान, ये मेरा नया घर है, मुझे हिम्मत और शक्ति देना ताकि मैं सबका दिल जीत सकूं। पूजा खत्म करके वो फुर्ती से रसोई में जाती है और किचन में चमचमाते ओवन, मिक्सर और माइक्रोवेव देखकर वो थोड़ा चौंकती है और पराठे बनाना शुरू करती है। साथ में चाय और दही भी रख देती है। धीरे धीरे टेबल पर नाश्ते की थालियां सजाती है। वो मनी मन खुश होती है कि सबको अच्छा लगेगा। अचानक मेन डोर खुलता है। जेठ स्पोर्ट्स शूज पहने हाथ में पानी की बोतल लेकर अंदर आता है। उसके माथे पर पसीना दिखता है। आइए जेठ जी, नाश्ता तैयार है, गर्मा गर्म पराठे खाइएगा। मैंने तो जॉगिंग के बाद जिम के बाहर ही प्रोटीन शेक पी लिया है, अभी भूख नहीं है। ये कहकर जेठ सीधे अपने कमरे में चला जाता है। ससुर टाई बांधते हुए निकलते हैं। पापा जी, आपके लिए भी पराठे बनाए हैं, दही भी रखी है। अरे बेटा, देर हो रही है, ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, बाद में खा लूंगा। ये कहकर वो फाइलें उठाते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं। पति भी तैयार होकर ब्रीफकेस लेकर निकलता है। सुनिए जी, नाश्ता तो कर लीजिए। अरे मीटिंग है, ऑफिस की कैंटीन में खा लूंगा, आप खा लेना। सास भी तैयार होकर बाहर निकलती है। माँ जी, ये पराठे आपके लिए भी रखे हैं। अरे बेटा, मुझे तो किटी पार्टी के लिए जाना है, वहाँ ब्रंच है, वहीं खा लूंगी, तू खा ले। नंद बैग टांगते हुए दरवाजे की ओर दौड़ती है। अरे रुकिए दीदी, थोड़ा सा नाश्ता तो कर लो। भाभी, लेट हो रही हूँ, रास्ते में कैंटीन से कुछ ले लूंगी। और वो भाग जाती है। फिर जेठानी आती है। वो मीना के सजाए हुए टेबल को देखकर मुस्कुरा देती है। यहाँ तुम्हारी पुराने जमाने वाली सोच काम नहीं करेगी। ये पराठे, दही, चाय, ये सब छोड़ो। इस घर में कोई इतना टाइम लेकर बैठकर नहीं खाता। यहाँ सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तुम्हें भी हमारे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना तुम पीछे रह जाओगी इस दौड़ में। भगवान, ये कैसी दुनिया है जहाँ सब साथ रहते हैं पर किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं। क्या मैं इन सबके बीच अपनी जगह बना पाऊंगी? शाम का समय होता है। बाहर गली में बच्चों के खेलने की आवाजें, पड़ोसियों के घरों से चाय की महक, औरतों की हंसी ठिठोली की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इस बड़े मॉडर्न घर के अंदर कुछ और ही दिखता है। ड्राइंग रूम में बड़ी बड़ी सी एलईडी टीवी ऑन होती है। स्क्रीन पर न्यूज़ चैनल चल रहा होता है, लेकिन आवाज़ बहुत कम होती है। सोफे पर सब घर वाले बैठे हैं। ससुर मोबाइल पर स्टॉक मार्केट देख रहे होते हैं। पति लैपटॉप खोलकर मेल चेक कर रहा होता है। जेठ हेडफोन लगाकर वीडियो कॉल पर लगे होते हैं। नंद इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती है और जेठानी मोबाइल पर किसी किटी ग्रुप में चैट कर रही थी। इतने सारे लोग एक ही कमरे में थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब बिल्कुल अजनबी हों। कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था। सबके चेहरों पर मोबाइल की नीली रोशनी दिख रही थी। मीना बांटकर सबको ध्यान से देखे जा रही थी। ये कैसा घर है? इतने लोग एक साथ रहते हैं, फिर भी कितने अकेले हैं। ना कोई हंसी, ना कोई मजाक, ना साथ बैठकर चाय पीना। मेरे घर में तो शाम होते ही सब छत पर बैठ जाते थे। माँ, भाई, दादी, दादा, पड़ोसी औरतें भी आ जाती थीं,
कितना रौनक रहता था। यहाँ तो बस खामोशी है, मॉडर्न चीजें हैं, लेकिन एक अजीब सा खालीपन भी है। मीना अपने कमरे में बैठी थी और अपने पुराने दिनों की यादों में खो रही थी और खुद से बात करते हुए कहती है, मेरा मायका कितना मिलनसार था। वहां तो हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। शाम होते ही सब छत पर बैठ जाते थे। माँ, भाई, दादी, दादा, पड़ोसी सब मिलकर हंसते, बातें करते, खाना खाते। कितना मजा आता था। हर चीज अपनापन था। मैं वो कमरे में चारों ओर देखती है, दीवारें, चमकदार फर्श, मॉडर्न लाइट्स, सब कुछ साफ सुथरा और शानदार था, लेकिन किसी तरह का अपनापन और हंसी मजाक कुछ भी नहीं। अरे, यहाँ सब लोग फोन में लगे रहते हैं। कभी कोई खाने के लिए बैठता ही नहीं, ना कोई बातें करता है, कोई बाहर जाता है, कोई ऑफिस या जिम में व्यस्त है। यहाँ घर में रहकर भी सब एक दूसरे से अलग हैं। अगली सुबह मीना घर से बाहर निकलती है। सड़क पर चलते हुए वो सब्जी खरीदने जाती है। गली के मोड़ पर 4 औरतें खड़ी बातें कर रही थी। मीना जैसे ही वहां से गुजरती है, सबकी नजरें उसकी ओर चली जाती हैं। अरे देखो देखो, इनकी नई बहू तो बाहर भी निकल आई, वरना तो ये लोग तो दरवाजे से बाहर भी झांकते नहीं। सच कह रही हो। और सुनो, याद है गृह प्रवेश वाले दिन हम सबको बुला लिया था। हमें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये लोग तो कभी किसी को न्योता नहीं देते। पड़ोसियों से तो इन्हें कोई मतलब ही नहीं। हाँ सही है, हम तो रोज आंगन में मिल बैठकर बातें कर लेते हैं, बच्चों के किस्से, घर की बातें, लेकिन शांति जी तो कभी नहीं दिखती। बड़ी अजीब है